जिस दशा में उनको वहाँ मिल रहे हैं वो स्वरूप बदल गया। उनकी चर्चा का स्वरूप, उनके बोलने का स्वरूप, उनके उठने बैठने का स्वरूप, उनकी सदा दशा जो है असंयमी के समान हो, असंयमी हो जाते। जिस पर्याय में यहाँ थे वो पर्याय जो है, ऐसी पर्याय को धारण करने वाले जीव हमारे महान पुण्य के उदय से मिलते हैं। भगी भागन बस जोगे बसाए। लेकिन जैसी पर्याय का परिवर्तन हो गया, अब तो वो सामान्य पर्याय में पहुँच गए, देव पर्याय में पहुँच गए। और देव पर्याय में जैसे सामान्य असंयमी लोग रहते हैं, उस असंयम दशा को प्राप्त हो गए। हाँ, ये बात अलग है कि असंयम दशा को प्राप्त होकर के भी दो चीज़ें होती हैं। एक साधु मर कर के देव बनता है और एक पापी बन करके देव बनता है। दोनों कीचड़ में हैं। देव पर्याय तो कीचड़ की पर्याय है। दोनों असंयमी हैं। डाकू भी मर गया, मान लीजिए, थोड़े परिणाम करके, साधु मरा, लेकिन दोनों कीचड़ में होकर के एक लोहे के समान कीचड़ में पड़ा है और एक सोने के समान कीचड़ में पड़ा है। यानी वो देव पर्याय में भी स्वर्णवत उसमें लिप्त नहीं होंगे, स्वर्णवत उसमें लिप्त नहीं होंगे। शिवमंदिर भगवान के दर्शन करने जाएंगे, अकृत्रिम चैत्यालय की वंदना करने जाएंगे, लिप्त नहीं होंगे। लेकिन कीचड़ तो कीचड़ ही है, पर कीचड़ उनके स्वरूप को नहीं बिगाड़ पाएगा, उसको जंग नहीं लगने देगा। बस ये अंतर जरूर, साधु मरण करके देव पर्याय में जाते हैं तो वे उस असंयम में भी स्वर्णमयी जिंदगी जीते हैं। और जो मिथ्या दृष्टि आदि होते हैं, ये जाते हैं लोहे के समान उस कीचड़ में जंग को प्राप्त हो जाते हैं। इसलिए अब ये तो समय समय पर जब धरती पर पुण्यात्मा जीव होते हैं, उन पुण्यात्माओं को उद्धार करने के लिए ऐसी महान आत्माएं जन्म लेती हैं।